तो दोस्तों बात करते हैं जो ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया था। आईपीओ आने के बाद फाइनली 50% से ऊपर डाउन है। तो कुछ लोग लॉन्ग टर्म व्यू बनाया था और मेरा व्यू कुछ और था। शॉर्ट मार के भी पैसा कमाया जाता है और अभी तो मन उल्टा है, लॉन्ग करके भी पैसा बनाना चाहिए। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर जो है, अगर आपको मानना है तो कुछ आपको पैसा सट्टा में भी लगाना चाहिए। तो जो 5 साल का व्यू रखते हैं उनको डेफिनेटली कंपनी का यहाँ पे कुछ बैलेंस शीट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसमें ओला का एक वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू। उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कंपनी के पास जो कैश है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एंड कंपनी का जो सेल हो रहा है, सर्विस भी हो रहा है, कंपनी का न्यू बिजनेस सेगमेंट में भी एंट्री, ये सारे चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अच्छा, कुछ दिन पहले जब 42 रुपीज़ था यहाँ पे, तब कुछ लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए थे और उसके बाद ये शेयर प्राइस 65 तक आ गया था। हम लोग कुछ व्यू नहीं बनाया। अभी यहाँ पे कंपनी का प्रोमोटर की तरफ से कुछ गंदे न्यूज़ आना शुरू कर दिए हैं, तो अभी हम थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बाई का। ठीक है, ये सब न्यूज़ तो होता रहेगा, रूल्स रेगुलेशंस बहुत कुछ होगा, बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, फंडामेंटल एनालिस्ट बिजनेस ये कौन सा स्टेट में कर रहा है, समझ रहे हो, इनका फैक्ट्री किधर है, क्या उस स्टेट में गवर्नमेंट का अगले कुछ साल में ज़्यादा फोकस है। आंसर इज यस। क्या प्रोडक्ट बनाता है, क्या करता है, कौन लॉन्ग किया कौन शॉर्ट किया, इतना महत्व नहीं रखता है। समझ रहे हो, ये सब ज़्यादा मेंटल फंडा का हो गया। मुझे लगता है अगर आप स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं, जैसे कि मैं जब 70 रुपये के आसपास इनका आईपीओ आया था ना, तो 70 रुपये के आसपास आया था ना, 3 साल देखना पड़ेगा ना, लिस्टेड यहाँ पे आया था शायद, तो उसी पे आ गया होगा। हाँ, 90 के आसपास, 70 का था वे। उसमें फंड हाउस डीआईआई का एंट्री होता है, क्योंकि इंडिया का जब कंजम्पशन थीम है ना, उसमें इनका नाम आता है। एसबीआई शायद पार्टिसिपेट किया होगा उस समय में। तो अब पॉइंट ये है, जो लोग 70 के आसपास इंटरेस्ट दिखाया, जो लोग 100 के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया, वो लोग 30 में नहीं है, क्योंकि ये लोग मेंटल है, फंडा का मेंटल है। अब मेरा व्यू क्या है सुनो, मेरा वह व्यू यही है, मैं यहाँ पे अगर 25 के भाव के आसपास आ जाता है तो 25 रुपये लगाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना, और उसमें मैं भी, इसमें देखो बिजनेस काम करेगा कि नहीं, पूरा बर्बाद तो हो भी सकता है, तो 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, मतलब 5 रुपये का स्टॉप लॉस। उसके नीचे जाएगा तो वो मैं छोड़ दूंगा। अब पॉइंट ये है, ये कंपनी का चार्ट पैटर्न भी काफ़ी ओवरसोल्ड है। जो फंडामेंटलिस्ट, साथ में टेक्निकल बाबाज है, वो लोग ये बोल रहे हैं, और उसको किसी को और भी ये देखना है 200 मूविंग से कितने नीचे है, 50। अब जो भी है वो भी है, अगर एक दिन पैसा घुस जाता है फिर वो लोग 1 घंटे में ही अपना व्यू बदल देता है। मुझे लगता है 25-30 ये सारे जोन पे अगर आपको लोला मिलता है तो लोला पे लो लो, मतलब लोला गोला बोला, जो भी बोलना है बोलो। ठीक है, ये देखो, और दूसरा पंपन डाम, कोई फंड हाउस, कोई ये है, ये लोला इनको ये भी बनाता है। फिर अभी सर्किट लगना शुरू हो गया, चलो इसको छोड़ देते हैं। बात करते हैं लोला का। और लोला के ऊपर ऑर्थर का भी था, ये भी तो पाम किया गया है, जिसको 25,000 करोड़ मार्केट का मिल गया।
लोला का जो है इसने मिस्टेक तो किया है प्रमोटर, बट मैं सिर्फ एक पॉइंट में यहाँ पे पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। भवेश अग्रवाल यंग है, यानी यंग लोगों का सोचने के तरीका ओल्ड लोगों से थोड़ा सा अलग होता है। तो मुझे पर्सनली लगता है लोला का प्राइस कंसोलिडेट करके पेटीएम जोमेटो जैसा बन सकता है, क्योंकि नया बिजनेस स्ट्रेटजी नए लोगों का दिमाग से ही ज़्यादा आता है। ठीक है, हमेशा पुराना लोगों से ही आएगा जो बिजनेस स्कूल से पढ़ के आए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम पढ़ते हैं तो हमारा प्रॉब्लम ही हमारा सल्यूशन है। तो कहीं ना कहीं जो पावर रिलेटेड नीवी रिलेटेड है, एक लॉन्ग टर्म व्यू है। ठीक है ना, एक एक लेवल पे नीचे आ सकता है। अभी 15,000 के पास है, 10,000 में आ सकता है, 5,000 में आ सकता है। मैं तो बोलूँगा एक दिन जेंसल जैसे बन सकता है, बट जेंसल जैसे तो है नहीं है। अगर अंदर अंदर कर रहा है कुछ तो बात अलग है। और अगर सच में ये ऑफिशियली दिखा रहा है इनका ये फैक्ट्रीज वगैरह है, तो एक दिन ये स्टॉक भी जो इनका लाइफ टाइम हाई है ये भी ज़रूर पहुंच सकता है, मुझे पर्सनली लगता है। क्योंकि क्या कहते हैं, जोमेटो एंड टोमेटो में 60 रुपये में पैसा लगाने वाले काम होता है